हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की एक यूनिट है जिसका नाम है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाएँ। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सब लोग सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड NCLT रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को रिसोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है। तो ये बेसिकली लेंडर्स की तरफ से इन तीनों यूनिट्स को बेसिकली पेरेंट कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, और इसकी दो यूनिट्स हैं जिनके नाम है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड। तो इन दोनों यूनिट्स को, इवन रिलायंस कम्युनिकेशन को, तीनों को बेसिकली जो है लेंडर्स की तरफ से अप्रूवल मिल गया था। लेंडर्स की तरफ से गो अहेड का सिंबल मिल गया था कि इनका रेजोल्यूशन RP इनके लिए असाइन किया जाए, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इसके ऊपर फाइनल जजमेंट आना बाकी है। NCLT ने बेसिकली आपको लास्ट आई थिंक दिसंबर के मंथ में मैंने अपडेट भी किया था। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, इन दोनों को बेसिकली, इन दोनों में से रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए एक अप्रूवल दे दिया था, पास ऑन कर दिया था अप्रूवल कि रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की जो एसेट्स हैं वो मोनेटाइज होंगी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सब्सिडरी है बेसिकली, वो सब्सिडरी जो है इनकी एसेट्स को खरीदेगी। तो बेसिकली वो क्यों खरीदेगी? वो रिलायंस जियो के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खरीदेगी। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने उस समय जब अप्रूवल दिया था तो उस समय एक चीज़ जो है मेंशन किया था। वो क्या थी? वो ये थी कि दोहा बैंक का जो पिटीशन होगा, दोहा बैंक का जो प्ली है, वो डिपेंड करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैश का, जो कैश कंसिडरेशन मिलेगा उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा दोहा बैंक के प्ली जो फाइल किया था। उसी समय दोहा बैंक ने प्ली फाइल कर दिया था कि जो 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 अमाउंट रिसीव होगा एसेट्स को सेल करके रिलायंस इंफ्राटेल के, उस एसेट्स से जो कंसिडरेशन आएगा उसका पूरा का पूरा जो हक है, 100% उसका जो प्रायोरिटी हक है, वो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के जो डायरेक्ट लेंडर्स हैं उनका है, राइट। तो ये प्ली जो है अभी इस समय आपको बताना चाहूँगा एक्सेप्ट कर लिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दोहा बैंक के पिटीशन को अपहेल्ड कर लिया, यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया है। तो इस तरीके से 100% जो है रिकवरी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की होगी, जो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की टावर यूनिट रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड को लोन दे रखा था, और जो टोटल अमाउंट है लगभग 3,515 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो इस तरीके से एक अच्छी बात यह है कि जो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के डायरेक्ट लेंडर्स हैं, अब उनको रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्लान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, राइट। तो एक उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जितना भी कंसिडरेशन आएगा उसको आपस में इनको ही पहले मिलेगा। जो कॉरपोरेट गारंटी होल्डर्स हैं उनको बाद में जब बचे खुचेगा तब उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी श्योरिटी नहीं, लेकिन 100% रिकवरी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए सबसे पहले होनी चाहिए। ये दोहा बैंक का पिटीशन था और NCLT ने इसको गो या एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे समझिए। तो गाइस, आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की ये दोनों यूनिट्स जो हैं, जिसमें से रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड जो है ये टोटल 43,000 टावर्स को होल्ड करती है और 1,72,000 किलोमीटर फाइबर लाइन है इसके पास। तो बहुत बड़ी एसेट है इसके पास, ठीक है। ये दोनों आर्म्स अपने आप में बहुत ज़्यादा एसेट्स वर्दी हैं और इनकी ही वैल्यू है। गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड ने क्या किया था। बेसिकली रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के नाम से कुछ इशू कर रखे थे इन्होंने, कुछ गारंटीज़, कुछ कॉरपोरेट गारंटी जो है इन्होंने इशू कर रखी थी
तो बेसिकली उन्हीं गारंटीज़ के बिहाफ पे जो कॉरपोरेट लेंडर्स थे बेसिकली, या जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे, ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में जैसे कि टावर जो लेंडर्स हो सकते हैं, या फिर जो इवन जो जैसे कि जो ऑपरेटर हो गया, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये भी एक ये ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकता है। तो इस तरीके से जो गारंटी होल्डर्स थे बेसिकली, इन्होंने सोचा कि जो कॉर्पोरेट गारंटी है उसको इन्वोक करके, ठीक है, उसको इन्वोक करके कैश निकाल लिया और उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है रिलायंस दोहा बैंक ने पिटीशन फाइल किया था कि सबसे पहले हक हम लोगों का है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं डायरेक्ट, जो इन्होंने क्रेडिट किया है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड को, उनका हक पहले बनता है। इसी को लेकर के NCLT ने जो है दोहा बैंक के पिटीशन को अपहेल्ड किया है। अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है, आपको पता है अभी ये NCLT की तरफ से इसको अप्रूवल नहीं मिला है। इसको जब जैसे अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही कुछ बात बनेगी, लेकिन अभी भी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आप लोगों को अपर सर्किट लगता हुआ 1-2 दिन से दिखाई दे रहा है, और आज की सिचुएशन आपके सामने है, और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन, ये दोनों UVARC के लिए बताया जा रहा था, और जो रिलायंस इंफ्राटेल है वो बेसिकली रिलायंस जियो के हाथ में जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है NCLT ने अप्रूव किया था। तो अब अगर आपको बताना चाहूँ तो एक चीज़ और आप नोटिस करिए, कौन कौन से वो डायरेक्ट लेंडर्स हैं जो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड से जो कंसिडरेशन मिलेगा वो उनमें बटेगा। आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसको मिलेगा आई थिंक 728 करोड़। इसके बाद महिमा मर्केंटाइल है जिसको 514 करोड़ मिलेगा। SC लोवी है जिसको 511 करोड़ मिलेगा। VTB कैपिटल PLC है जिसको 511 करोड़ मिलेगा। वहीं दोहा बैंक की बात करें तो 409 करोड़ मिलेगा इसको। एमिरेट्स NBD की बात करें तो इसको 322 करोड़ मिलेगा। ICBC की बात करें तो इसको 278 करोड़ मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें यहाँ पे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जिसको 242 करोड़ रुपए जो है जो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के एसेट सेल से जो कंसिडरेशन आएगा, ये इस तरीके से जो है बढ़ जाएगा, ओके। तो गाइज़ अब देखते हैं कि क्या नई सिचुएशन इमर्ज होती है। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन है ये रिजोल्यूशन प्लान को लेकर के, ऐसा माना जा रहा है कि 31 मार्च 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में आपको लिखा होगा, मैं आपको सुनाई देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, NCLT इन इट्स ऑर्डर ऑन ट्यूसडे upheld Doha Bank's plea, thus paving the way for 100% recovery for the financial creditors of Reliance Infratel, and the implementation of the resolution plan is expected to be completed by March 31st, 2021. ओके, तो इस महीने की 31 तारीख तक देखते हैं कि क्या होता है इसका। और इसी महीने में जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई भी कोई ना कोई अपडेट आ सकती है गाइस, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग जो है कनेक्टेड रहिए इस चैनल से, डेफिनेटली आपको बताऊंगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है 1-2 दिन, क्योंकि थोड़ा सा और भी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको बताऊँगा ज़रूर, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा लीजिए। सो वेरी सिंपल, ओके। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।